जय हिंद दोस्तों। एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट को देख रहे हैं और इसमें दोस्तों हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट मॉडल सेट को देख लिया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 17 फरवरी से यह शुरू होगा और दोस्तों 17 फरवरी जो पहले दिन ही है यह आपका हिंदी का परीक्षा होने वाला है, तो इसलिए हम आपको हिंदी कंप्लीट करा दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मॉडल सेट 1 है और यह बिहार बोर्ड जो जारी किया है वही क्वेश्चन इसमें सभी रहने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 5 तक, इसमें हर एक मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने पाँचों मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन देखिएगा बना दीजिएगा। आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं 100 में से, तो आप आराम से बना दीजिएगा यदि आप इन पाँचों मॉडल सेट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों इसे मूर्धन स भी कहते हैं। तो मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा जो है दोस्तों यह मूर्धन स का उच्चारण स्थान है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर जो है यह आपका अ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें ग्रामर और बुक दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सम्मिलित हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है। तो दोस्तों योजक चिन्ह आपका ये जो लास्ट में दिख रहा है डी नंबर, यहीं आपका योजक चिन्ह है जो ऐसे रहता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका विलीन जो लिखा हुआ है यह शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाता है तब वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अगला है दोस्तों, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों महाजोड़ उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश जोड़ दा की संधि क्या होगी। तो दोस्तों यश जोड़ दा की संधि आपका यशोदा होगी। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट हमारा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद पो जोड़ अन होगा। पो प्लस अन यदि आप लिखिएगा तो ये आपका पवन का संधि विच्छेद हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार एकदम छूट जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो दोस्तों ये आपका पुल्लिंग का उदाहरण है। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अगला है दोस्तों, कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कुजड़िन होगा कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है। तो दोस्तों परि उपसर्ग है परिणाम शब्द में। अगला है दोस्तों, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है। तो दोस्तों अक प्रत्यय है गायक शब्द में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो दोस्तों दूध वाला जो है यह आपका एक प्रकार का यौगिक शब्द है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तो दोस्तों आग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो दोस्तों खरपर जो है यह आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो दोस्तों ये आपका पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों ये 6 भेद होते हैं। दोस्तों जितने भी भेद वाले क्वेश्चन हैं हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डेली अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहन ने कुछ
नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों बढ़िया लिखना, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मूर्ख धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों चिड़िया जो लिखा हुआ है यह आपका अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बिजली शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो बिजली का प्रवाची हो जाएगा आपका दामिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पयोधर किसका प्रवाचिक शब्द है? तो दोस्तों बादल का प्रवाचिक शब्द पयोधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों सरल होगा कुटिल शब्द का विलोम। अगला है दोस्तों संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है हमारा, ऑप्शन ए में है पूर्वकालिक क्रिया, बी में है नामबोधक क्रिया, सी में है सहायक क्रिया और डी में है क्रियार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नामबोधक क्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो दोस्तों ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है इस वाक्य में परिविशेषण है। तो परिविशेषण आपका सिंदूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों परिमाण बोधक का उदाहरण आपका बड़ा सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमा हो उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों कर्मधारय समास से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीताराम शब्द में कौन समास है? तो दोस्तों द्विगु समास है सीताराम शब्द में। नेक्स्ट है दोस्तों पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास है पंचवटी शब्द में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रभा इस किताब को नहीं बनाएगी, ये आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों रात और संध्या के बीच वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों एक शब्द है गोधूली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शेर के समान बलवान होला किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्तों सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो दोस्तों भूलना के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वचन कहते हैं एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को। अगला है दोस्तों माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है? तो दोस्तों यह बेरोजगारी का। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की एक बेटी का नाम है? तो दोस्तों शेफाली जो है सेन साहब की एक बेटी का नाम है। अगला है दोस्तों मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों यह आपका भाषण है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अगला है दोस्तों हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 से देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन कहता है चल चुपचाप बना अपनी रोटियाँ, तू सोचता है कि मुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी, तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो दोस्तों यह लेखक की पत्नी निर्मला का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों गुरु नानक हिंदी की किस भक्तिधारा के एक प्रमुख कवि हैं? तो दोस्तों निर्गुण संत भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला है दोस्तों कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो दोस्तों ये आपका सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला है दोस्तों कवि
घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? तो दोस्तों प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का पूरा नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों पाठ्यक्रम में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य खंड से संकलित है? तो दोस्तों ग्राम्य से यह संकलित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि रामधारी से दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों खेत खलिहानों में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दोस्तों दही वाली मंगमा का। नेक्स्ट है दोस्तों मंगू को झूठा लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। तो दोस्तों यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो दोस्तों यह आपका माँ जी की बहू का यह बोला मतलब यह उसके द्वारा बोला गया यह शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो दोस्तों गुणनिधि के इंतजार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो दोस्तों मुनकाडी पट्टी था इसके गांव का नाम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक झूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो दोस्तों राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बन कर सो गया, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो दोस्तों हिरोशिमा से यह ली गई है। अगला है दोस्तों आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कुंवर नारायण है। नेक्स्ट है दोस्तों कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो दोस्तों चट्टानों की ठंडी गोद में विश्राम करती है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी और निरुपाय हैं? तो दोस्तों भक्त के बिना। नेक्स्ट है दोस्तों समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बेगूसराय बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो दोस्तों पहली विफलता पर छलके आंसू। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 से देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण क्या हुआ? तो दोस्तों गरीब बस्तियों में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुलसुम की देवी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। दोस्तों इसे वो संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। अगला है दोस्तों मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती है कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो दोस्तों दीदी कहती है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था से अभिव्यक्त करती है? तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट है दोस्तों मंगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुरु माँ जी को बताती है? तो दोस्तों बहू के। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ निकल गई? तो दोस्तों घर से। अगला है दोस्तों निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं? तो रामविलास शर्मा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो सतकोड़ी होता। आगे क्वेश्चन कहता है दोस्तों कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो यह हंस किसका होगा? तो दोस्तों किसी किशोरी का होगा। अगला है दोस्तों महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान को की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो दोस्तों अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। आगे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में। अगला है अविनियम शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? तो दोस्तों जैसे तुम कविता हो। अगला है दोस्तों बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा को। नेक्स्ट है दोस्तों ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर ये आपका संकित हो उठी? तो गुणनिधि का रूप देखकर। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है चारों ओर खड़े डॉक्टर के बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो दोस्तों ये आपका ऑप्थल्म एस्कोप की। नेक्स्ट है दोस्तों भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो दोस्तों बिलठनाथ ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनतंत्र का जन्म। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अद्भुत मूर्ति कौन है? तो दोस्तों ये जानता है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफल होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो दोस्तों ये आपका आदिम भावना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को ये आपका नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों पंडितकम से। नेक्स्ट है दोस्तों बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है तो कौन वह कवि क्या जवाब देता है? तो दोस्तों यह दोस्त जवाब देता है। आगे है दोस्तों अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है? तो दोस्तों माँ समझता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कोलार कर्नाटक में हुआ था।